तूफानी बारिशों ने गवादर को डबो दिया, घर ज़ेर-ए-आब, सड़कों गलियों में 6 फुट तक पानी, कंटेनर बह गए, इमरजेंसी नाफिज, इम्तहानात मुलतवी, ख्वातीन और बच्चों को बुलंद मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें। गवादर में 14 घंटे तक मुसलसल मूसलाधार बारिश ने हालात संगीन कर दिए। तेज हवाओं से नुकसानात में इजाफे का खदशा, समंदर में कई कश्तियां तबाह हो गईं। सेनेटर कोहता बाबर कहते हैं हुकूमत गवादर को आफत ज़दा करार दे, लोगों के घर गिरे हैं, हालत इंतहाई खस्ता है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की PDMA को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कौमी असम्बली इजलास का तनाज़ा, हुकूमत ने कानूनी रुकावटों और PTI की मुज़ाहमत का तोड़ निकाल लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन 29 फरवरी को जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली का सेशन 29 फरवरी की सुबह 10 बजे होगा। नोमुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। निगरान वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा सुलंगी से सेक्रेटरी कौमी असम्बली की मुलाकात। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने कानूनी टीम से होने वाली मुशावरत से निगरान वज़ीर को आगाह किया। कहा सदर के समरी पर दस्तखत न करने से कौमी असम्बली के इजलास तलबी में कोई रुकावट नहीं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इख्तिलाफात आपस के रखते हुए एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप ये उम्मीद ना रखें कि कोई और इदारा आपका इज्जत करेंगे। हमने फैसला ये किया कि जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनको चले हम जाके वोट देते हैं। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन शिकनी कर रहे हैं। उनके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज होंगे। एक कदम एतमाद पर असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने का मुकदमा दर्ज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आसिफ जरदारी ने मुफाहमत के अमल में PTI के शामिल होने का भी कहा था। उन्होंने बात नहीं की। जो अडियाला जेल में हैं वो अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये जमहूरियत, आइन और कानून को नहीं मानता। हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको मौका दें। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का लाहे अमल तय किया है। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा जमहूरियत होगी उतनी ही बेहतरी आएगी। हमारी जो एफर्ट होगी कि सबको साथ लेके चले, नेशनल असेंबली में भी और वहां भी। कल का जो बलूचिस्तान का इजलास होने जा रहे हैं और वहां जाके कल हल्फ लेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वहां बाहमी ताउन करेगी। सदर एक बार फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। बाइज्जत तरीके से कौमी असम्बली का इजलास बुला लेना चाहिए था। सदर ने हाउस नामुकम्मल होने का एतराज किया। जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो हाउस के नामुकम्मल होने का क्या जवाब है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एजाज डार के इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, बोले दुनिया में मजाक बना हुआ है। 29 फरवरी को इजलास हर सूरत होगा। बलोचिस्तान के वजीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान का फैसला कल तक हो जाएगा। हम चाहते हैं JUI विफाक में भी हमारे साथ चले। सदर ने इजलास ना बुलाकर ठीक इकदाम किया। बानी PTI ने सदर की हिमायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालिबा। 20 नशिस्तों वाले को वज़ीर आज़म बनाने का इल्जाम। बानी PTI का कहना है IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। IMF को लिखा जाने वाला खत मैंने डिक्टेट करवाया। उसके बाद पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला, कौन जीत रहा है कौन हार, यानी इसमें फौरन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर नतायज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे। मौलाना फजलुर रहमान का सदारती इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान। किसी हुकूमत में शामिल न होने के मौकिफ पर भी कायम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले नई इत्तेहादी हुकूमत से मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम जल्द गिर जाएगा। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया, हम खुद बाहर हुए। जो सिस्टम के अंदर हैं वो आने वाले दिनों में रोएंगे। बाहर के इदारों को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। हमें इलेक्शन से पहले ही इतला थी कि जमीयत का हुजम घटाने का फैसला हो गया है। हमने हमेशा इस्तेहकाम की जंग लड़ी, हमारी खिदमत का सिला ये दिया गया।
आसिफ जरदारी को सदारती इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए बिलावल भुट्टो मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, सैयद खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। कमेटी आसिफ अली जरदारी को सदारती इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए तमाम जमातों से वोट मांगेगी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी सियासत में भरपूर किरदार अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए आमिर डोगर का इंतखाब। डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए मालाकंड से नौमुंतखब मेंबर जुनेद खान को नामजद कर दिया। वजीर आजम के लिए नामजद PTI के रहनुमा उमर अयूब की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। कहते हैं मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई। अवाम के वोट पर शब खून मारा गया। कलम की जुम्बश के जरिए हमारी सीटों पर कट लगाया गया। 2 मार्च को मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है कि MKM का मैंडेट 100% जाली है। मुस्तफा कमाल की लीक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में मुस्तफा कमाल का कहना था, 40 मिनट की मीटिंग के बाद हमें कहा गया कि दोबारा पीपल्स पार्टी से मिलना है। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि MKM की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे हैं, MKM को निकाल बाहर करें। मुस्तफा कमाल ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहते हैं कमेटी के कमरे से किसी ने मेरी आवाज रिकॉर्ड की। ये लीक MKM ने लंदन ने की है। लीक ऑडियो में आम गुफ्तगू है जो टीवी पर भी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असेंबलियों के इजलास आज होंगे। दोनों इजलासों के लिए एजेंडा भी जारी कर दिया गया। इजलास में नौमुंतखब अराकीन असेंबली हल्फ लेंगे और हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 5 बजे तक सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा कराए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन तमाम दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान, अलीम खान, पीर से बहुतुल्लाह राशिदी और चौधरी शुजात को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन, कानून और रूल्स पर तशरीह दरकार है। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद नशिस्तों की हकदार है। इन जमातों का पता नहीं क्या मसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आईं जिन्हें सुनना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ। विफाकी असम्बली का सेशन भी गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कल मखसूस नशिस्तों का बेहतर फैसला करे। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। अवाम ने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना दिया। इलेक्शन कमीशन भी अवाम की उमंगों पर अपना फैसला सुनाए। कानून में मौजूद है, आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी सियासी जमात ज्वाइन कर सकता है। शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं चाहते कि जी असम्बलियां नामुकम्मल हैं। लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो खुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फिक्स कर दिया जाए। एक अनहोनी बात है कि सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ऐसी जमात मखसूस नशिस्तें मांग रही है जिसने एक सीट भी नहीं जीती। बहुत शोर मचाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता। दूसरी तरफ ये खुद इलेक्शन कमीशन से इल्तवा मांगते हैं। आजम नसीर तारड़ कहते हैं, कानून में नहीं लिखा कि 10-12 सीटें खाली हों तो असेंबली मुकम्मल नहीं होती। तहरीक इंसाफ के 146 अरकान ने इस्तीफे दिए। 16 माह तक हुकूमत कायम रही। उनके इस्तीफों के बाद भी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ।